पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ पाकिस्तान कैसे, ये आपको बताते हैं। पीओके के लोगों की संयुक्त राष्ट्र से अपील, इंटरनेशनल समुदाय से बड़ी अपील की गई है। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग पर दखल की मांग की गई है। पीओके के लोगों की आवाज उठाने की अपील की गई है संयुक्त राष्ट्र से। तो मुनीर के बुलेट वाली बर्बरता आप देखिए, लोग आंसू बहा करके ये गुहार लग रहे हैं कि ये जुल्म और सितम बंद किया जाए, उन्हें हक चाहिए। 7 जून से अभी तक क्या हुआ है या आप जानिए। कुल कितनी मौतें हो गई हैं? 110 से ज्यादा लोग मारे गए। गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 350 से 4 लोग गिरफ्तार किए गए। कुल कितने केस दर्ज किए गए? 100 से 150 केस दर्ज किए गए। और आर्मी का क्रैकडाउन आप देखिए, जुल्म आप देखिए। 36,000 की रेंजर्स की तैनाती की गई। रैली, प्रदर्शन, मार्च पर रोक लगा दी गई है। कई जगहों पर बिजली काटी गई है। पानी आपूर्ति को बाधित किया गया। यह हो रहा है, बिजली, पानी, जो मूलभूत चीजें, सब कुछ बंद कर दिया गया है। इंटरनेट, मोबाइल सेवा बंद कर दी गई ताकि सच्चाई बाहर ना जा पाए। प्रदर्शन पर सीधी गोली मारी जा रही है। और हमारे साथ तिवारी सर, वैसे भी ये जो चुनाव करा जा रहे हैं गलत तरीके से जो हो रहा है और जो हो भी रहा है, इसे कराने का मतलब क्या है? जब इस कायर फौज के बूटों तले सब होना है, बंदूक की नोक पर सब कुछ होना है, तो इन सब का मतलब क्या है? लोग रो रहे, अपना हक और न्याय मांग रहे। अरे मुनीर साहब के डर से ये शहजाद साहब भी क्या बोल रहे हैं। देखिए, मुनीर की सेना भारत के अगेंस्ट फेल हुई, इवन बलूचिस्तान बॉर्डर पर भी परेशान हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में परेशान हो गई। तो डूबते को तिनका का सहारा, ये सहारा ढूंढ रहे हैं कि मुनीर साहब के हमारा हक कंट्रोल रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी जो संसद है, इनका जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान का, वहाँ पर लोग अब सामने आएंगे और मुनीर जो पूरे देश को बेच के, इनके अफसराना जो मुल्क के बड़े लोग हैं, बेच के बाहर भेज रहे हैं। मुझे इस माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा, वो जवान, पाकिस्तान के फौज के जवान जो बलूच के हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, अपने ऑफिसर के खिलाफ सामने आए, उनको एलिमिनेट करें, नहीं तो पाकिस्तान रसातल में जा रहा है। ये पॉलिटिकल लीडर्स को तो मुनीर ने बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, दबा रखा है। अभी सजाद साहब बैठे हुए हैं, एक स्टेटमेंट भी अपने दिल से बोले तो इनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है इनके प्रदेश में, इनके प्रांत में। अगर ऐसा हो रहा था तो क्या करते? कि आज़ाद कश्मीर की जनता से उनको कोई मोहब्बत नहीं है, कोई जानते नहीं है किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, फिर भी विवश होके, बिकॉज मुनीर का डर है, मुनीर का डर है। मुनीर का जो है अभी कंट्रोल काफ़ी जगह से खत्म हो रहा है। किसी तरीके से बलबूते पर चाहता है कि आज़ाद कश्मीर में हम किसी तरह पकड़े रहे, लेकिन ये इतनी आज़ाद सामने आ गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान में जो जवान है उस एरिया के, वो सामने आएंगे और उनके हेल्प करेंगे, तभी जाके आज़ाद कश्मीर के लोगों को शांति मिलेगी। और बाहर से दूसरे विदेश का अभी स्टेटमेंट आएगा, लोग कोशिश कर रहे हैं, कई कंट्री से आ रहा है, लेकिन वो भी विवश है, बिकॉज मुनीर की सेना पूरी वहीं कंसंट्रेटेड है और मारने की कोशिश। बिल्कुल सही बात है। और आज़ाद कश्मीर की रट चाहे जितनी लगा ली जाए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत का स्टैंड इसमें बिल्कुल कड़ा है, बिल्कुल साफ है कि पीओके हमारा हिस्सा है। और एक ना एक दिन, वो दिन दूर नहीं है जब पीओके भारत में वापस आएगा। और देखिए, जनता की रक्षा का दावा करने वाली पाकिस्तानी आर्मी का क्रूर चेहरा आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आम लोगों को आर्मी का जवान कैसे लगातार थप्पड़ मार रहा है। ये शख्स जीत रहा है, लेकिन आर्मी के जवान का दिल पसीज नहीं रहा है, क्योंकि ये शख्स अपना हक मांग रहा है। दुख की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे दृश्य अब आम होते जा रहे हैं। नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें अपमानित करने की खबरें लगभग हर रोज सामने आ रही हैं। और इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी रेंजर्स, पाक सेना के जो जवान हैं, उनको किस काम में लगाया हुआ है इरशाद साहब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने? माशाल्लाह, मेरी अजीम फोर्सेस, मेरे अजीम रेंजर्स के लोग, मेरे पुलिस के लोग, मेरे तमाम इदारे हमारे मुल्क की आज़ाद कश्मीर की हिफाजत पे लगे हुए हैं। वो हर किस्म की अनारकी का मुकाबला करते हैं, अपनी जानों का नजराना देकर, शहादतें लेकर। देखें, जानों का नजराना तो पीओके के लोग दे रहे हैं इरशाद साहब, आप तस्वीरें शायद नहीं देख पा रहे हैं। मुझे पूरा बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बोलिएगा इरशाद साहब, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं आम लोगों पर वहां पाकिस्तानी रेंजर्स कैसे जुल्म ढा रहे हैं। ये बिल्कुल बगल में आपके तस्वीर चल रही है, बोलिए। ये बकौल आपके है, ये बकौल आपके है। आप ये नहीं दिखा रहे कि किन लोगों को पकड़ा जा रहा है, किन लोगों को मारा जा रहा है। उनके पास जदीद असला है, जिनको पकड़ा जा रहा है और मारा जा रहा है, वो
स्नैपर शूटर्स हैं जो मेरी फोर्सेस पे निहत्थे लोगों अरे पे इरशाद साहब, इन्हीं लोगों ने, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने बकायदा यूएन को भी खत लिखा है। इन लोगों ने यूएन को खत लिखा है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनके जुल्मों सितम से बचाया जाए। यूएन तक को खत लिख दिया गया है। देखें, जब किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे किसी भी ये दंगे फसाद होते हैं, वहां मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं जो लोग चाहते हैं कि जंगो जदल और ये जलाओ गिराओ का बाजार खत्म हो जाए। फिर वो लोग, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया को खत भी जाते हैं, एहतजाज भी होते हैं। लेकिन मैं फिर आपको एक, यानी आप मान रहे हैं ना, अगर खत गया तो गलत हो रहा है। अगर लोगों ने खत लिखा है यूएन को, मानवाधिकार संगठनों ने, तो आपने मान लिया ना कि जो हो रहा है पीओके में वो गलत हो रहा है। आपको रिजल्ट आएंगे, आप ये देखते जाइए, आपकी तमाम अरमानों पे पानी फिरेगा। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इलेक्शन भी होगा और शाम को रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है सिवाज साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। ये 1947 में कबायलियों और आतंकियों ने जो काम किया था वही अब पाकिस्तान के रेंजर्स कर रहे हैं क्या पीओके? बिल्कुल बिल्कुल। देखो 1947 में आपने बहुत अच्छा याद दिलाया समीर। 22 अक्टूबर 1947 में जो कबीले और पाकिस्तान की फौज जो जम्मू और कश्मीर में घुसी थी, वहां पर रेप किया, वहां पर लोगों को मारा गया, और आज वही कार्रवाई ये कर रहे हैं। इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ये एक प्रकार जुल्म डाल रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनके फंडामेंटल राइट को एक प्रकार से साइड में किया गया है। अगर आप देखें कि कौन ऐसा देश है जो कि अपने लोगों को मारता है। सर, और सर अपने लोग तो बोल ही नहीं रहे ना। वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो तो अपने लोग नहीं बोलते, बोल रहे दुश्मन है ये हमारे एनिमीज है। तो खैर उनके साथ वैसा वो लोग सुलूक करते नजर आ रहे। मानसिकता ऐसी है वहां के हुक्मरानों की।